हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 5 मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टाइकियोमेट्री उसके अंदर वन वर्ड और टेक्निकल टर्म आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इन सब क्वेश्चंस को करने से पहले आप मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर थरली पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा हो या यूट्यूब पे पढ़ा हो, मैटर नहीं करता। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी इस वीडियो को यहीं पे छोड़ो, पहले जाके यूट्यूब पे किसी वेल रेप्यूटेड टीचर का वन शॉट देख के आओ, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ऑन द सीरियस नोट एकदम बोबा होकर बता रहा हूँ, मैं भी उसका भूखा नहीं हूँ। ठीक है, चलो क्या लिखा है। पहला लिखा है द लॉ विच स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बियर अ सिंपल होल रेशियो। कह रहा है अगर सिमिलर कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर की, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक सिंपल होल रेशियो में करेंगे और प्रोडक्ट के साथ भी वो एक सिंपल होल रेशियो बनाएंगे। तो इसको आप कहते हैं गे लुसैक लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? गे लुसैक लॉ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज। कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? तो 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। क्लियर है? एक मिनट, ठंड का मौसम है, ठीक है, पेन बहुत धोखा दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अगर सिमिलर कंडीशंस पे हैं, यानी उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ये किस लॉ के हिसाब से आप कह सकते हो? तो ये हम कह सकते हैं अवोगाद्रो लॉ के हिसाब से। किससे बेटा? अवोगाद्रो लॉ के हिसाब से। लिख लो AVA GADRO अवोगाद्रो और आगे लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 ग्राम होता है, और अगर किसी भी एटम के एटॉमिक वेट में अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो हमेशा अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। और अवोगाद्रो नंबर आपका होता है 6.023 इंटू में 10⁻23। किसी बुक में कहीं कहीं पे 6.022 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आगे 22 लिख दो चाहे 23 लिख दो, बात सेफ है। पावर सेम रखिएगा, 10⁻23 रखिएगा, 10⁻22 मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखा है इट इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कह रहा है ये एक ऐसा नंबर है, समझो पहले, जो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी गुना एक एटम एलिमेंट का भारी है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसको आप कहेंगे एटॉमिक वेट। क्या कहेंगे? एटॉमिक वेट। क्लियर है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है? लिखा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर वेट किसी भी एलिमेंट का ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? बताओ। मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जा रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
कह रहा है अगर कंडीशंस को सिमिलर कर दिया जाए, यानी एक जैसा कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को बराबर रख दिया जाए, ठीक है, तो अगर हम रेशियो लें वॉल्यूम ऑफ गैस का किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, समझो पहली बात, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी हम सीधा सीधा समझो पहले सीधा सीधा, यानी आपने दो गैस ली है, एक हाइड्रोजन ली है और एक कोई और मान लो एक्स गैस ली है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम कर दिया गया, वॉल्यूम सेम कर दिया गया, टेम्परेचर और प्रेशर को भी सेम कर दिया गया, ठीक है, तीन चीज़ सेम कर दी गई। उसके बाद अगर हम इन दोनों गैस के मास का रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा। कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में आपको जो आपकी एक्स थी अननोन गैस उसका मास रखना है, अपॉन में आपको हाइड्रोजन का मास रखना है H2 का, जो कि 2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। तो इस रेशियो को क्या कहते हैं, तो बेटा इस रेशियो को वेपर डेंसिटी कहते हैं। क्या होता है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में, ठीक है, जो हाइड्रोजन के अलावा आपने गैस ली थी यहाँ पर वो रखोगे, अपॉन में 2 क्यों, क्योंकि 2 जो है मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का। तो इस रेशियो को क्या कहते थे बताया था, वेपर डेंसिटी। लिख लो वेपर डेंसिटी, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है अ फार्मूला ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस विच टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कह रहा है अगर आपको एक ऐसा केमिकल फार्मूला दिया है जहां पर एक्चुअल नंबर ऑफ सब्सटेंस दिख रहे हैं कि मॉलिक्यूल में इस एटम के इतने नंबर हैं, इस एटम के इतने नंबर हैं, इस एटम के इतने नंबर हैं, जैसे ग्लूकोज ले लो C6H12O6, तो इस फार्मूले को आप क्या कहोगे, तो इस फार्मूले को आप कहोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहोगे बेटा, इस फार्मूले को आप कहोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है अ फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कह रहा है ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता हो, उस फार्मूले को क्या कहोगे। अब जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल ले लो C6H12O6, ये तो आपका क्या था, MF था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर इसको हम सिंपल रेशियो में बियर कर लें तो 6 से सबको काट देंगे, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा, तो ये हो जाएगा C1H2O1, और अगर 1 को इग्नोर कर दे तो आप लिख सकते हो CH2O। ये जो सिंपल रेशियो के फॉर्म में हमने लिख दिया है ना फार्मूला, हर एटम का सिंपल रेशियो लिखो, तो इसको आप कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला EF, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, इसको क्या कहोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को डिजर्विंग कैंडिडेट तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हैं। थैंक यू।